आपको बराह रास्त लिए चलेंगे इस्लामाबाद। इमरान खान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। ये कितना बड़ा इशू है कि सारा मुल्क देख रहा है और लोग बहुत गौर से सिर्फ नहीं देख रहे, लोगों को खौफ भी है ये कि अब तक इतना लंबा क्यों चल गया है कि एक स्ट्रेट फॉरवर्ड पनामा में इंकशाफात हुए और इतनी देर तो चलना नहीं चाहिए था। और दो चीज़ें तो वाज़ेह हो गई हैं कि एक, नवाज शरीफ ने असेंबली को भी झूठ बोला, और दूसरा जो कतरी का झूठ सुप्रीम कोर्ट में बोला वो भी इसलिए कि उनको पता था कि जो उन्होंने असेंबली में झूठ बोला वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं चलना था, लिहाजा कतरी आ गया। लेकिन सच ये है कि दोनों झूठ हैं, और सच एक ही है जो इसहाक डार ने मैजिस्ट्रेट के सामने रिटन कन्फेशन दी थी कि मनी लॉन्ड्रिंग वो नवाज शरीफ के लिए करते थे, और उन्होंने नाम दिए उसमें, वो जो उनकी एफिडेविट है उसमें नाम है कि किन किन के बैंक अकाउंट्स में पैसा जाता था। उस जो इसहाक डार ने एफिडेविट दिया उससे एक साल पहले बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री थी, उसमें भी उन लोगों का नाम आया, वो जो काजी फैमिली थी इल्फर्ड के अंदर। वो डॉक्यूमेंट्री भी बनी कि वो मेफेयर या इल्फर्ड से पाकिस्तान से जो पैसा गया। तो वो सच वही था, एक ही सच था कि यहाँ से पैसा मनी लॉन्ड्रिंग होके बाहर गया, बच्चों के नाम पैसा रख दिया, कंपनीज बना दी बच्चों के नाम पे, और कहा कि जनाब मेरे पास तो कोई पैसा नहीं, मैं बड़ा ईमानदार आदमी हूँ, बच्चे बड़े अमीर हैं और बड़े ज़बरदस्त बिजनेस एक्यूमेन है उनका, और वो अरबपति बन गए। तो हम ये चाहते हैं कि ये केस फौरी तौर पे सुना जाए। मैं कल स्वाबी के बड़े जलसे में अवाम से पूछा कि क्या नवाज शरीफ मुजरिम हैं पनामा के। 100% लोगों ने हाथ खड़े किए। फुटेज है अगर आप देख लें कल जलसे की, सारे के सारे जलसे ने हाथ खड़ा किया कि ये पनामा के अंदर मुजरिम है, मनी लॉन्ड्रिंग इन्होंने की, इन्होंने पैसा करप्शन करके बाहर लेके गए। फिर मैंने दूसरा सवाल पूछा कि क्या नवाज शरीफ को सज़ा होगी। 100% लोगों ने हाथ खड़ा किया और कहा कि सज़ा नहीं होगी। और ये है पाकिस्तान का अलमिया। ये जो जनरल मुशर्रफ ने कहा कि जनरल रहील के कहने पे मुझे बाहर भेजा गया, यानी कि मुझे छोड़ा गया, इससे क्या होता है, लोगों के अंदर क्या तासुर जा रहा है कि पाकिस्तान में ताकतवर को पाकिस्तान का इंसाफ का निज़ाम नहीं पकड़ सकता, सिर्फ कमज़ोरों को पकड़ता है। इसलिए इस मुल्क के अंदर कभी ताकतवर डाकू पकड़े ही नहीं गए, जो मर्जी जुर्म करना करो। तो हम इसलिए रिक्वेस्ट करते हैं सुप्रीम कोर्ट को कि ये बड़ा अहम केस है, पाकिस्तान की तारीख में ये फैसला कुन केस है। ये डिसाइड करेगा कि पाकिस्तान क्या हकीकी जमहूरियत बनता है या एक माफिया के कंट्रोल में, करप्ट माफिया के कंट्रोल में रहता है, जो सारे इदारे कंट्रोल कर बैठी। मैं यहाँ चौधरी निसार की स्टेटमेंट को वेलकम करता हूँ, खुशामदेद कहता हूँ। चौधरी निसार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के नीचे सुप्रीम कोर्ट नैब के हेड को अपॉइंट करे। हम ये बड़ी देर से कह रहे हैं, और मैं समझता हूँ ये खुशाइन है पाकिस्तान के लिए कि एक इंडिपेंडेंट नैब हो सुप्रीम कोर्ट के नीचे, क्योंकि 12 केसेस हैं नवाज शरीफ के नैब के अंदर। किस तरह नवाज शरीफ नैब को आज़ाद होने देंगे। आपको पता है पहले कोई कार्रवाई की थी नैब पे तो धमकी दी गई नैब को, उसके बाद वो बड़ा वफादारी से काम कर रहा है नैब। और इसलिए जब तक सुप्रीम कोर्ट के नीचे यानी अदलिया के नीचे नैब नहीं बनती, नैब की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है आज पाकिस्तान में। प्ली बार्गेन के नाम पे वो करप्शन बढ़ा रहे हैं पाकिस्तान में। अब तो सोशल मीडिया पे चल रहा है कि जनाब मुझे इजाज़त दे दें 50 करोड़ रुपया करप्शन करने का, थोड़े से मैं आपको भी दे दूंगा, बाकी जेब में डाल दूंगा। और एक मिनट मैं कंप्लीट कर लूँ। बात यह है, थोड़ा सा सब्र कर लो। बात यह है कि अगर ये नैब कामयाब होती तो आज करप्शन बढ़ ना रही होती। आज पाकिस्तान में करप्शन बढ़ी इसलिए रही है कि ये नैब तो करप्शन को आगे बढ़ा रहा है। ये फौरी तौर पे इसको रिजाइन करना चाहिए नैब के चेयरमैन को। और अब तो गवर्नमेंट, अगर मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ये कह रहा है, मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर कह रहा है
کہ سپریم کورٹ کے نیچے ہونا چاہیے، تو اس کا مطلب گورنمنٹ کے لوگ بھی اس میں کوئی اعتماد نہیں ہے ان کو، اپوزیشن کو تو ویسے ہی نہیں ہے، قوم کو تو ویسے ہی نہیں ہے. تو اس لیے یہ سیکنڈ پوائنٹ ہے. اور تیسرا کہ یہ جو گورنمنٹ نے فیصلہ کیا ریگولیٹری اتھارٹیز کو ختم کر یا منسٹریز کے نیچے لانے کا، یہ تو ایک اور اپنے آپ کے اوپر سے ایک بادشاہت کے اندر ہر قسم کی ریگولیشن اپنے آپ سے چیک اور بیلنس ہٹا رہے ہیں. اور دوسری چیز، یہ چھوٹے صوبوں سے ظلم ہے. یہ ریگولیٹری باڈیز تو نیشنل لیول پہ ہیں، فیڈرل لیول پہ ہیں. آپ اور یہ سارے سب کے شہریوں کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں. ان کا کام ہی یہ ہے. ریگولیٹر کا مطلب کہ گورنمنٹ میں ریگولیٹ کیا جائے شہریوں کے بینیفٹ کے لیے. تو یہ جب انہوں نے یہ ہٹا رہے ہیں چیکس، تو دو تو خاص طور پہ اوگرا اور نیپرا جو پاور جو بجلی کی قیمتیں کرتی ہے، اور اوگرا جو کہ تیل کی قیمتیں، یہ تو اتنی بڑے ادارے ہیں. اگر ان کو آپ منسٹریوں کے نیچے ڈال دیں گے تو یہ تو جو مرضی گورنمنٹ چاہے کرے گی، جو مرضی قیمتیں بڑھائے، عوام کی کھال کھینچے. کہ یعنی پہلے آگے ہی اتنی مہنگائی کی ہوئی ہے انہوں نے عوام پہ ٹیکسز لگا کے، یہ تو اور ان کو موقع مل جائے گا. ہم اس کی سخت مذمت کرتے ہیں. عدالت میں بھی جانا پڑے ہمیں اس کے خلاف جائیں گے. اور آخری جو پوائنٹ ہے وہ یہ کہ خواجہ آصف نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے، یہ اتنا نقصان پہنچایا ہے انہوں نے پاکستان کا انٹرنیشنل امیج کو. یہ کوئی ذمہ دار انسان ایسی بات کر سکتا ہے؟ وزیر دفاع کہ منسٹر آف ڈیفنس ایسی بات کر سکتا ہے، کسی ملک کو دھمکی دے سکتا ہے، جبکہ ویسے ہی پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کے خلاف پورا انٹرنیشنل پروپیگنڈا ہے. اسرائیل نے تو بڑی دیر، جو پاورفل یہودی لابی ہے، وہ تو بڑی دیر سے پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کو اسلامک بوم کہتی ہے. یہ تو ان کو اور موقع دے دیا ہے کہ غیر ذمہ دار ملک ہے، دھمکیاں دے رہا ہے نیوکلیئر، اور وہ بھی دھمکی چھوٹی نہیں دے رہا، نیوکلیئر اٹیک کی دھمکی دے رہا ہے. اور وہ بھی خبر جو فیک ہے. اچھا، یا یہی تفتیش کر لیں کہ آپ اتنی بڑی بات کرنے جا رہے ہیں، ساری دنیا میں اس کا امپیکٹ جائے گا، تو کم از کم تفتیش ہی کر لیں. تو اس کا ایک تین ہے. ایک ہے ڈیموکریسی، ایک ہے کلیپٹوکریسی. کلیپٹوکریسی ہوتا ہے جب کہ آپ جمہوریت کے نام پہ اقتدار پہ آ کے ملک کو لوٹتے ہیں. ایک ہوتا ہے کیکسٹوکریسی. یہ خواجہ آصف یہ تیسری کیٹیگری میں آتے ہیں. کرپٹ اور انکمپٹنٹ نااہل لوگ جب وہ اقتدار میں آ جاتے ہیں، یہ وہ ہے کہ کرپٹ بھی ہیں، نااہل بھی ہیں. یعنی یہ ایسی سٹیٹمنٹ دینا، سارے پاکستان کا، ساری دنیا کے اندر ہمیں انہوں نے نقصان پہنچایا ہے. اوورسیز پاکستانیز کی خاص طور پہ مجھے صبح سے میسیجز آ رہی ہیں کہ کس طرح کا یہ سٹیٹمنٹ دی گئی ہے. لوکل گورنمنٹ، پہلے تو 1 سال لگ گیا الیکشن کے بعد لوکل گورنمنٹ کے پورا یہ پروسیس کمپلیٹ کرنے کے لیے، اور اب پتہ چلا ہے کہ ڈپٹی کمشنر کو بحال کر دیا گیا ہے. یعنی کہ وہ بیچارے جو الیکٹڈ لوگ ہیں، پہلے ان کے پاس کچھ نہیں تھا. پختونخوا سے آپ ذرا موازنہ کریں کہ پختونخوا کے اندر کس طرح امپاورڈ لوکل گورنمنٹس ہیں، اور یہاں دیکھیں کہ پنجاب میں پہلے سال لگ گیا اور اب پتہ چلا ہے کہ ڈپٹی کمشنر کو بحال کر دیا ہے تاکہ شہباز شریف کنٹرول کرے لوکل گورنمنٹ کو بھی ڈپٹی کمشنر کے ذریعے. اس کی بھی میں سخت مذمت کرتا ہوں کہ اگر آپ نے پہلی دفعہ تحریک انصاف کے پریشر میں لوکل گورنمنٹ الیکشن کروائی دیے تھے تو کم از کم ان کو اختیارات تو دیں. اگر شہباز شریف نہیں رکھنا تھا تو یہ زحمت کیوں کی اتنا بڑی ایکسرسائز لوکل گورنمنٹ الیکشن کی. دیکھیں جی، ہم تو صرف یہ جو پینما کے اوپر ہم سارے کوآپریٹ کر رہے ہیں ساری اپوزیشن کے ساتھ، کیونکہ اس میں ساری اپوزیشن پارٹیز اکٹھی ہیں. اب تک اختلافات ہوئے ہیں ٹیکٹکس کے اوپر کہ وہ کئی سمجھتے تھے کہ اسمبلی میں بیٹھ کے یہ بات ہوگی اور ان کے کوئی ڈیموکریٹک اکاؤنٹیبلٹی کا کوئی نام لیتے ہیں. ہم یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم سڑکوں پہ نہ آتے تو پینما اب تک ختم ہو چکا ہوتا. لیکن اس چیز پہ ہم سب متفق ہیں کہ پینما کا پوری طرح نواز شریف کو جواب دینا پڑے گا. خان صاحب، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آصف علی زرداری کی مطلب واپسی کہیں
मियां नवाज शरीफ को बेल आउट करने के लिए तो नहीं है, कोई हेल्प आउट करने के लिए तो नहीं है? देखिए कल पता चल जाएगा। 27 तारीख को सब इंतज़ार कर रहे हैं कि अब क्या पीपल्स पार्टी करती है। देखिए हम समझते हैं कि इस वक्त अगर हमने पाकिस्तान की जमहूरियत को बचाना है तो ये है अपोजिशन का काम, जवाब लेना एग्जीक्यूटिव से, नवाज शरीफ से जवाब लेना होता है। देखिए अपोजिशन का मैं बार बार आपके सामने कहता हूँ, और हमारा कोई रोल नहीं होता। हम ना कोई एग्जीक्यूटिव पावर्स है, ना कोई हम कानून बना सकते हैं। हमारा सिर्फ काम होता है कि जब भी गवर्नमेंट कानून तोड़ती है या प्राइम मिनिस्टर या वजीर, तो हम उसे जवाब तलब करते हैं। अभी तक नवाज शरीफ ने जवाब नहीं दिया। मैंने जो फिर से कह रहा हूँ, असेंबली को भी झूठ बोला, सुप्रीम कोर्ट में भी झूठ बोला कतरी का। हाँ साहब, अवामी राब्ता मुहिम के हवाले से कोई बात हुई है आपकी? क्या प्लान्स हैं आगे के? जी हमारा पूरा प्रोग्राम बन रहा है। अब कल स्वाबी में था ये सारा, ये हम अवाम के पास जा रहे हैं पैनमा के इशू के ऊपर, और जो अब तक हुआ है, क्योंकि असल में तो अवाम का पैसा चोरी होता है। साउथ कोरिया में जब पब्लिक निकलती है, या ग्वाटेमाला में पब्लिक निकलती है, या साउथ अफ्रीका में या ब्राज़ील में पब्लिक निकलती है करप्शन के ख़िलाफ़, तो वो इसलिए निकलती है कि करप्शन का मतलब अवाम का पैसा चोरी होना। तो जब अवाम का पैसा चोरी होता है तो अवाम की जिम्मेदारी है कि अपने पैसे की हिफाजत करें। तो हम लोगों को इसी तरह जगा रहे हैं कि जो पैनमा में जो अरबों रुपया गया बाहर पाकिस्तान से, ये अवाम का पैसा है, नुकसान अवाम को हो रहा है। ये पैसा अगर पाकिस्तान में रहे तो हम स्कूल बना सकते हैं, अस्पताल बेहतर कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं। हाँ साहब, आपके MNA तकरीबन 2 माह असेंबली में नहीं गए और यानी कोई काम भी नहीं किया, लेकिन आप लोगों ने सैलरीज भी ले ली और पर्सनल प्रिविलेजेस भी ले लिए, तो क्या आप समझते हैं ये मुनासिब फैसला था? मुनासिब ये है, मुनासिब आपको सवाल तो ये पूछना चाहिए कि अपोजिशन का काम है क्या? अपोजिशन का काम है जवाब लेना। जब हमने पहले असेंबलियों से निकले, क्यों निकले? जब पाकिस्तान के इदारे हमें नहीं इंसाफ दे रहे थे, धांधली में नहीं इंसाफ दे रहे थे, तो हमने असेंबली में भी कोशिश की पूरी। जब असेंबली से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, हमें कहा गया कि 20 हल्के खोले जाएंगे और फिर कुछ नहीं हुआ, तो आखिर में ये एक प्रोटेस्ट होता है। अच्छा, अगर हम नहीं करते, ये हम चुप करके बैठ जाते हैं असेंबली में, ना धांधली के ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी थी, आज ये दफन हो चुका होता पैनमा का इशू। ये प्रोटेस्ट होती है, ये ऑपोजिशन का काम होता है। ऑपोजिशन प्रोटेस्ट जैसे भी करे, पब्लिक इंटरेस्ट में कर रही है। ये अवाम का इंटरेस्ट है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, अवाम का इंटरेस्ट है कि करप्शन कम हो। तो ये प्रोटेस्ट का तरीका होता है अवाम के इंटरेस्ट को आगे लाने के लिए। अगर हम असेंबली में अच्छी तरह गुड्डे बांध के बैठ जाएं और ये इश्यूज सामने ही ना आए और ये मर जाएं इश्यूज, नुकसान तो अवाम को होगा। खान साहब, लास्ट क्वेश्चन। खान साहब आप कब जा रहे हैं असेंबली में? PTI चेयरमैन इमरान खान इस्लामाबाद में मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने असेंबली और अदालत में झूठ बोला। इसहाक डार ने एतराफ़ किया कि उन्होंने नवाज शरीफ के लिए मनी लॉन्ड्रिंग की। साथ ही उन्होंने कहा कि चौधरी निसार की स्टेटमेंट को वेलकम करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट नैब के सरबराह का तकर्रुर करे। आने वाले बुलेटिन में इस बारे में आपको अपडेट करते रहेंगे।